नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है। सर्वे के लिए पहुंचे हैं हिंदू पक्ष के वकील और इसके पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि 3 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है। ज्ञानवापी तहखाने के 3 कमरों का ये पूरा सर्वे हो चुका है और श्रृंगार गौरी के पास ब्रह्म कमल भी मिला हुआ है। जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार एक एक खबर को आप सभी दर्शकों तक अपडेट साझा कर रहे हैं, हम रुक भी करेंगे, लेकिन इसके पहले ये बड़ी खबर पहुंचाएं जहां तहखाने के 4 में से 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद हैं, वो उनके सर्वे पूरे हो गए हैं। तहखाने में से 1 कमरे का सर्वे अभी होने बाकी है, लेकिन अभी लगभग 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, क्योंकि 8 से 12 का जो ये टाइम था निर्धारित था, सुबह 8 बजे ही सर्वे की टीम पहुंच गई और सर्वे की शुरुआत हो गई। लिहाजा लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है सर्वे किए हुए और 3 तस्वीरों को आपके समक्ष हम पहुंचा रहे हैं। 3 कमरों का ये सर्वे पूरा हुआ है, 12 बजे तक अभी सर्वे होना है, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का वक्त अभी बाकी है और 1 कमरे का सर्वे अभी होना बाकी है। 3 कमरे का सर्वे हो चुका है और सिर्फ 1 कमरा अभी बाकी है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफी की जा रही है, यानी चप्पे चप्पे पर कोर्ट की तरफ से आदेश था कि आप सर्वे कर सकते हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लेकिन कुछ आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप छू नहीं सकते। कुमार अभिषेक लगातार आप सभी दर्शकों तक जानकारी साझा कर रहे हैं। कुमार का हम रुख करेंगे। कुमार, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 3 तस्वीरों को हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, लेकिन अपडेट क्या है इस वक्त? अभिषेक तक हम पहुंचने की फिर से कोशिश करेंगे। अभिषेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ज्ञानव्यापी में सच का सर्वे है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और ये देखिए लगातार बड़ी खबरों पर हमारी निगाहें हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं एक एक गतिविधि, एक एक अपडेट। 3 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है, 12 बजे तक आज सर्वे होना है और अभी 1 कमरे का सर्वे होना बाकी है। बहुत तेज गति के साथ ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। टीम जो पहुंची हुई है उनकी कोशिश है कि निर्धारित वक्त जो दिया गया है, कोर्ट की तरफ से तय किया गया है, उसके पहले वो पूरा कर लें, क्योंकि अभी 4 कमरों में से 3 कमरों का सर्वे हो चुका है और सिर्फ 1 कमरा बाकी है, तो वो कभी भी पूरा हो जाएगा। और लगभग 2 घंटे 35 मिनट, यानी कि 8 बजे सर्वे शुरू हुआ था और 10:35 का इस वक्त है, तो 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। सर्वे की टीम अभी उनके पास लगभग 1.5 घंटे का वक्त बाकी है आज के लिए। और ये 3 तस्वीरें देखिए, बहुत कुछ कह रही हैं। 3 कमरों का सर्वे पूरा, 12 बजे तक सर्वे होना है और हमारे सहयोगी अर्पिता, उनकी मौजूदगी बनारस में लगातार है, अभिषेक भी वहां से मौजूद है। आप सभी दर्शकों तक हमारे दोनों सहयोगी पल पल की जानकारी साझा कर रहे हैं। अर्पिता, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है सर्वे की टीम की तरफ से? कोई भी अगर जानकारी हो तो दर्शकों को बताएं। जी आशुतोष, देखिए सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। 2.5 घंटे जैसा आपने बताया समय हो चुका है, सर्वे वहां पर चल रहा है, क्योंकि देखिए पुराने कमरे हैं जो सालों के बाद खुल रहे हैं, इसलिए बैटरी भी, जो बैटरी वाली लाइट है वो ले जाकर वहां पर अंदर जाया जा रहा है। एक एक जगहों की वीडियोग्राफी, जैसा कि कोर्ट का निर्देश है कि हर जगह की वीडियोग्राफी हो और वो रिपोर्ट 17 तारीख को यानी 17 मई को सबमिट करनी है। उससे पहले का वक्त तय किया गया है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सर्वे का, जिसमें आज और संभवतः कल भी वहां सर्वे हो, लेकिन उससे पहले वहां पर, क्योंकि अब तहखाने हैं वो सदियों बाद खुल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ सांप या बिच्छू इस तरीके के अगर कुछ वहां जीव जंतु पाए जाते हैं तो उनसे निपटने के लिए भी टीम वहां पर है, उन पर काबू पाने के लिए भी टीम वहां पर है। सर्वे हो रहा है बड़ी बारीकी से एक एक चीज को, लेकिन किसी भी चीज को छेड़ने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़ी ही सावधानी के साथ फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। आपको याद होगा आज तक पर ही जब 6 मई को वीडियोग्राफी हुई थी तो जो वीडियोग्राफर था वो सीधे तौर पर आज तक से बताता नजर आया था कि उस वक्त उसने आंखों से अपने क्या देखा था। वहां पर बकायदा घंटे, जो कलाकृतियां भारतीय सभ्यता में होती हैं, जो मंदिरों में बनी होती हैं, जो देखा जाता है, वो वहां पर दिखता हुआ नजर आया था। उस बात का जिक्र उसने किया था, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब क्योंकि ये कोर्ट में मामला है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ अंदर कार्रवाई भी हो रही है और ये जानकारी भी बहुत छन करी बाहर आ रही है। कोर्ट का मामला, इसलिए बहुत इसमें जानकारी भी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बनाकर रखिए। इस बीच हम अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं, वहां से भी अपडेट हासिल कर लेते हैं, लेकिन अभी अभिषेक के पास जाएं। अर्पिता, आपके पास ही हम रहना चाहेंगे क्योंकि अभिषेक वापस आएंगे हमारे पास। अर्पिता, सबसे बड़ी बात कि ये सुबह से जब हम देख रहे हैं 8 बजे से सर्वे की टीम वहां पहुंची और सर्वेक्षण की शुरुआत हो गई, सब कुछ शांति से चल रहा है, कोई हो हल्ला, कोई भी नारेबाजी अब तक नहीं, और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद, बल्कि पहले से ज्यादा मुस्तैद। जी, नारेबाजी हुई है आशुतोष जी, नारेबाजी हुई है, लेकिन वो नारेबाजी बम बम बोले के नारे लगे हैं, यानी लोग यहाँ बहुत खुश हैं। इस बात से खुश हैं वो कि यहाँ
इन सब के बीच जब 500 मीटर तक में बैरिकेड, आइए जल्दी से तस्वीरें दिखाएं हिमांशु, आइए ये तस्वीरें देखिए, ये बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं और पुलिस की तैनाती यहाँ से हट नहीं रही है। ऐसे ही ग्रुप में आप देखिए यहाँ पर अगर हम जल्दी से आपको ये तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, साथ ही साथ दूर, हिमांशु जरा तस्वीरें अगर दिखा पाए, वो देखिए दूर वहां पर भी बैरिकेड लगाया गया है ताकि वहां तक, यहाँ पे बैरिकेड, वहां 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इस तरीके से इंतजाम किया गया। इसी से जरा अंदाजा लगाई सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होगी। लेकिन इस बीच एक तस्वीर दिखाएं, ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर भी पुलिस की तैनाती है, लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मी नहीं जा सकते, आम भक्त जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ ये है कि इन सब माहौल के बीच दर्शन को रोका नहीं गया है। जो लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, इसी रास्ते से होकर देखिए लोग निकल भी रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। एक अंदर से अभी अपडेट ले लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जल्दी से जरा बता दीजिए क्या कुछ आपको अपडेट मिल रहा है, क्योंकि 3 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है और अभी लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है और 1 कमरा ही बाकी है, तो टाइम से पहले ही ये सब कुछ हो जाएगा। क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल 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 बता दूं, ताजा खबर अपने पास यही है कि 3 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है। जहां ताले लगे थे उन वहां से सर्वे की टीम बाहर अब दीवारों का भी सर्वेक्षण कर रही है। तो कुल मिलाकर बहुत तेजी से ये इस वक्त सर्वे चल रहा है। और अंदर जैसे की स्थिति बताएं कि इस ज्ञानवापी परिसर में जो नीचे का फ्लोर है, यानी कि जो तहखाने हैं, तहखाने में कुल 4 कमरे हैं और 4 में से 3 का काम पूरा हो चुका है। चाहे उसे इंच और टेप से नापने का मामला हो या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जो चीजें हो रही हैं वो तीनों का काम पूरा हो गया। अब जो खंबे हैं, जो दीवारें हैं, वो बेहद अहम है, क्योंकि अगर आप कभी भी काशी कॉरिडोर में प्रवेश करें तो जब आप इस परिसर से गुजरते हैं, या ज्ञानवापी परिसर मस्जिद के इलाके से गुजरते हैं, तो आपको उन खंबों पर प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं। अब उनका सर्वे चल रहा है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये सर्वे पूरा होता है, क्योंकि आज ये मानकर चलिए कि ज्यादा से ज्यादा काम इस वक्त आज पूरा कर लिया जाएगा, जैसा कि हमें बताया जा रहा है। और कुल 4 कमरे थे, जो ग्राउंड फ्लोर, जो तहखाने हम बता रहे हैं, उसमें कुल 4 कमरे थे। 3 का सर्वेक्षण अभी तक पूरा हो गया। अभी भी 1 घंटा 20 मिनट का टाइम आज के हिसाब से, आज की तिथि के हिसाब से बचा है। कल भी अगर जरूरत पड़ी तो कल भी हो सकता है। आगे अभिषेक, एक और जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें, साथ ही हमें भी जानकारी दे दें। देखिए, कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप वीडियोग्राफी करें, फोटोग्राफी करें, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, किन किन चीजों की मनाही है, जैसे कुछ आप छू नहीं सकते, इसके अलावा और भी क्या चीजें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं? अभिषेक क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक। देखिए बिल्कुल, जब ये मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ, जिसमें कोर्ट कमिश्नर थे और तमाम पक्षों के लोग थे, तो एक बात कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दी थी कि किसी भी चीज को छुआ नहीं जाएगा। यानी कि सर्वे है और सर्वे में उसकी नपाई हो सकती है, उसकी फोटोग्राफी हो सकती है, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, और यही तीनों चीजें इस वक्त चल रही हैं। यहां तक कि जो टीम है सरकार की वीडियोग्राफी की, वो टीम भी मौजूद है। सफाई कर्मी एक लगाया गया है ताकि अंदर किसी तरह की कोई जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी है। साफ तौर पर जिस चीज की मनाही है आशुतोष, वो ये कि किसी भी चीज को छूना नहीं है। अगर अंदर कोई प्रतीक है या अंदर कोई भी ऐसी चीज दिखती है तो उसे छू करके नहीं देखना है, सिर्फ उसकी फोटोग्राफी होनी है, उसकी आप वीडियोग्राफी करेंगे, लेकिन उसे छुआ नहीं जाएगा। जो तहखाने के भीतर जो जमीन है, दरअसल वो फर्श जो है वो पत्थरों का है, कत्थई कलर के पत्थरों का है। बताया यह गया है कि उसमें बहुत साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और ठीक है, कमरों को खोलते ही आसानी से जो सर्वेक्षण का काम है, कमरे दर कमरे ये होता चला गया है। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी हम बारी बारी दोनों सहयोगियों के पास आ रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं। अर्पिता का हम रुख कर लेते हैं। अर्पिता, इस बीच लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? बिल्कुल आशुतोष, देखिए कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे हर हर महादेव के नारे मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो भक्त है वो निकल रही हैं, कुछ महिलाएं आपको यहाँ पर नजर आ रही है। दर्शन हो गए मैम? हाँ जी, अच्छे से दर्शन? हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत? दर्शन हुए, 2-2 बार दर्शन करे, खुला हुआ है मंदिर, सुख शांति है मंदिर में, बहुत अच्छे दर्शन। लंबी लाइन है क्या? कोई लंबी लाइन नहीं है, जल्दी जल्दी सबके आराम से दर्शन करवा रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं दर्शन करने गई हैं, वो बता रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक ही गेट है जो खोला गया
है आज की इस स्थिति को देखते हुए, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन खूबसूरती, क्योंकि अगर बनारस में है तो इसकी अपनी खूबसूरती है। यहाँ बाबा भोले के नारे गूंजते हुए आप सुनते रहे हैं। जरा आपको दिखाई, देखिए जब काशी कॉरिडोर का ये जो निर्माण हुआ, ये देखिए ये जिस तरीके से आप इमारत देख रहे हैं ना, ये सारे इमारतों का रंग रोगन हुआ उस वक्त, और ये झलक दिखा रही है कि आप समझिए आप उस जगह पर हैं जहां से थोड़ी ही दूर में बाबा का दरबार है, जहां पे हाजिरी लगाने के लिए भक्तों का तांता लगता है। और इसीलिए इस पूरे एरिया को चौड़ीकरण भी इसका किया गया, यानी जो सड़कें हैं वो बहुत सक्रिय हुआ करती थी एक वक्त पर, लेकिन इनका चौड़ीकरण भी किया गया, साथ ही साथ रंगरोगन भी किया गया। और ये इस तरीके की बनारस को बदला गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा परिवर्तन उन्होंने बनारस में नहीं देखा है। लेकिन अब जो हिंदू पक्ष है जो वो ये कहता है कि कुछ और परिवर्तन भी वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि श्रृंगार गौरी जो याचिका करता है वो चाहती हैं कि श्रृंगार गौरी में जाकर वो पूजा अर्चना कर पाए, इसीलिए कोर्ट के पास गई। और आज सर्वे हो रहा है, 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हुई, 8 से 12 बजे तक ये सर्वे होना है। लगभग 11:15 का वक्त हो गया है, यानी कि देखिए 8 बजे से ये शुरू हुआ सब कुछ, और 2.25 घंटे सर्वे को हो चुके हैं और बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। 1.25 घंटे का वक्त अभी भी बाकी है और सिर्फ एक कमरे का सर्वे होना बाकी है। अभिषेक, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, जहां आपकी मौजूदगी है, ये सब कुछ जहां सर्वे हो रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास, कॉर्डन ऑफ कितने इलाके में किया गया है, कितने दूर तक? क्या वो एरिया 400 मीटर का है, 500 मीटर का है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है, थोड़ा सा बताएं। आशुतोष, अगर हम आपको दिखाएं सीधा बैरिकेटिंग, तो ये मैदागिन से जब आप आगे बढ़ते हैं तो उस इलाके का ये कॉर्डन ऑफ का एरिया है, यानी कि यहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी है जो कि मंदिर तक पहुंचती है, 400 से 500 मीटर की दूरी। और चारों तरफ जो उसके रेडियस में लगभग इसी इलाके में कई बैरिकेटिंग किए गए हैं, 1 2 नहीं 3 बैरिकेटिंग इसके भीतर मौजूद है। यानी कि आपको आखिरी जो बैरिकेटिंग है वो तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लोग साइकिल से आ जा सकते हैं, गाड़ियों से यहां तक नहीं पहुंच सकते। इसके बाद भी 2 बैरिकेटिंग है। तो कुल मिलाकर जो मुख्य सड़क है, एक गदौलिया से जो सड़क जाती है वहां गिरजाघर के पास एक बैरिकेटिंग लगी है, फिर गदौलिया के पास एक बैरिकेटिंग है, उसके बाद जब मंदिर से आप 200 मीटर पहले पहुंचते हैं वहां एक बैरिकेटिंग है। हम अगर आपको दिखाएं तो ये मैदागिन का इलाका है, जो बनारस आते जाते हैं उनको ये मालूम है। मैदागिन के से जब आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो उस इलाके में अभी तक 3 बैरिकेटिंग, इसके बाद जो चौक थाना है वहां पर बैरिकेटिंग, तो कुल मिलाकर कई बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि फिल्टर करके ही लोगों को भेजा जा सके। अभिषेक, यूपी पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है, किन किन कंपनियों को लगाएगा और लगभग कितनी तादाद होगी वहां पर सुरक्षा कर्मियों की, दोनों मिला ले तो, स्टेट पुलिस और अर्धसैनिक बलों की? देखिए कितनी कंपनियां हैं ये तो फिलहाल नहीं कह सकता क्योंकि उसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा जो स्टेट की पैरामिलिट्री है, पीएसी, और साथ साथ स्टेट पुलिस, इन तीनों को लगाया गया है और जगह जगह लगाएगा। मंदिर के आसपास पहले से ही सीआरपीएफ की व्यवस्था है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स होती है। उसके अलावा बाहरी जितने भी सर्कल बनाए गए हैं उसमें ज्यादातर पीएसी या फिर स्टेट पुलिस ही लगाई गई है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत आसानी से न सिर्फ अंदर सर्वे चल रहा है बल्कि बाहर से भी जो लोग हैं उनकी आवाजाही भी, मतलब सब कुछ शांति से चल रहा है और बहुत तेज गति के साथ सर्वे वाली टीम भी अपने काम को अंजाम दे रही है। इस बीच अर्पिता का हम रुख करें, हर एक अपडेट हमारे दोनों सहयोगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहां पर वाराणसी में है, ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास है। अभिषेक और अर्पिता एक एक जानकारी, एक एक गतिविधि, एक एक तस्वीर आप सभी दर्शकों को सबसे पहले साझा कर रहे हैं। हमारी नजर बनी हुई है इस पूरी खबर पर। एक और सरकार कश्मीर में पंडितों को बसाने का भरोसा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी हमले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के प्लान पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ना जाने कितने राहुल अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर क्या गुनाह था राहुल भट्ट का, जिसका सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित होना मौत की वजह बन गया। मैंने 10 मिनट पहले उनको फोन किया था, हमारे घर में काम चल रहा था, मैंने बोला हो गया पूरा, बोलता उनको पैसे पूरे दिन पैसे नहीं रखना, वो गरीब है, वो झाड़ू मारते हैं, उनका पैसा मत खाना। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला जल्दी आना, यहाँ इसकी बेटी का बर्थडे था, हम उधर ही थे, वो भी उसके फ्रेंड ही है, मैंने बोला आ जाना जल्दी, बोलता ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसी के 5 मिनट के बाद ही वो उधर आए, मैंने उसको क्यों नहीं बोला तो अभी निकल,
मैं उसको बोलती थी मत जाओ उधर, डीसी ऑफिस ट्रांसफर करा ले, छोड़ दे नौकरी, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, मुझे पता है तू वहाँ पे सारी जगह तेरे को जानते हैं, सारे जानते, बोलता है मैं सेफ रहूंगा, मैं सेफ रहूंगा, मुझे सारे जानते हैं। उसको नहीं पता था उनमें कोई निकलेगा, उनमें गरीबों की भी बहुत मदद करता था। आतंकवादियों की गोली ने एक पत्नी से उसका पति छीन लिया, एक मासूम बच्ची से उसका पिता छीना, माँ बाप से उनका लाल छीन लिया। बोल सकते हैं हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया, अब क्या बोले हम। ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने दोबारा उन्हें वहाँ? बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज गए और वहाँ लाशें आ गई। राहुल भट्ट की तैनाती प्रवासियों के लिए शुरू विशेष रोजगार पैकेज के तहत की गई थी, जो चदूरा इलाके में तहसील कार्यालय में काम कर रहे थे। आतंकी दफ्तर में बेखौफ घुसे, नाम पूछा और फिर कुर्सी से उठने का मौका भी नहीं दिया, वहीं गोली मार दी। कुछ भी नहीं, एसडीएम ऑफिस साथ है, कोई एक गार्ड नहीं था बाहर जो चेक करता, इनके पास रिवॉल्वर थी, 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया 3 बंदे थे, 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है। अच्छा, नाम पूछ के गोली शूट किया, उस अपनी चेयर पे बैठा था, अपनी ही चेयर पे शूट किया, उसको भैया हिलने का भी मौका नहीं दिया, उसके पास लोग बहुत आते थे। राहुल का हंसता खेलता परिवार था, एक मासूम सी बच्ची है, सामने एक लंबी उम्र पड़ी है जो अब इन आंसुओं के साथ गुजरनी है, जिसमें अब राहुल की सिर्फ यादें हैं। कि कोई भी आप जाके उधर किसी से भी पूछ लो राहुल कैसा था, वो आपको वहीं पे बता देंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। काम नहीं करता था या कुछ नहीं करता था, आधे लोग तो सब देते वो कभी नहीं पीछे हटा काम करने से, इन्हीं का काम करता था, अपना कुछ काम नहीं किया उसने उधर। राहुल पर जब हमला हुआ उस वक्त उनकी पत्नी मीनाक्षी और उनकी 6 साल की बेटी गुनगुन बड़गाम में ही कश्मीरी हिंदुओं के लिए सरकार की ओर से बनाए गए क्वार्टर में रह रहे थे। गुनगुन दूसरी क्लास में पढ़ती हैं। 8 साल पहले राहुल की शादी हुई थी। मैं पढ़ा लूंगी इसको, मेरे को शिक्षा की नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मुआवजा की कोई लालच नहीं है, मेरे को मुआवजा के मैं क्या करूंगी, उसके बिना सोचो मैं क्या करूंगी, मुआवजे क्या करूंगी। एक सिंगल पेरेंट होना बहुत मुश्किल है भैया, क्या बोलूं आपको मैं। परिवार को शिकायत उस सरकार से है जो कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, उस सिस्टम से है जहां घाटी में लोगों को मौत की आग में झोंका जा रहा है। कोई भी सेफ नहीं है, अगर कोई भी किसी को भी, इनको तो यहाँ दहशत फैलानी है, उसमें वो पंडितों को ही मारेंगे। पहले ही सोचा था ये टारगेट कर रहे हैं जो वहाँ रह रहे, हम क्या नौकरी करने जाते हैं, क्वार्टर दिया हुआ है, उससे अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं उधर जिसके लिए हम उधर ही बैठेंगे। नौकरी करते थे, घर आते थे, खाते पीते थे और क्या करते थे, उनका क्या ले लिया हमने, कुछ तो लेते ही नहीं थे उनसे। तो जो सारे हैं वो भी वही कर रहे हैं, उनको वो कौन से सेफ है, वो भी सेफ नहीं है। जैसे आज इसकी बारी थी तो कल किसी और की होगी, इतने दिनों से तो यही चल रहा है। राहुल की हत्या की खबर मिलते ही उनके भाई और रिश्तेदार बड़गाम पहुंचे, उनका पार्थिव शरीर लेकर जम्मू आए और यहाँ उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सड़कों पर लोग उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडित समुदाय को आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। लोग यही मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अब ठोस नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार तो आश्वासन देती है, एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की ससम्मान कश्मीर में वापसी होगी, लेकिन दूसरी तरफ बार बार मासूम लोगों की हत्याएं हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार हो रहा है और भारी संख्या में लोग आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने राहुल भट्ट को। और राहुल भट्ट अमर रहे, यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही में लोग मांग कर रहे हैं कि राहुल भट्ट को न्याय मिलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।